ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। जो गुरु के वाक्य है वही मंत्र मूल है। पूजा का मूल गुरु के चरण तथा मोक्ष का मूल गुरु कृपा को बताया जाता है। तात्पर्य यह है कि जीवन से लेकर मुक्ति तक का मार्ग गुरु के आशीष बिना तय नहीं किया जा सकता। कहते हैं, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सच्चा गुरु ऐसा ज्ञान देता है जिससे जीवन से सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। सद्गुरु जब आते हैं तो सोजरा करते हैं, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान की रोशनी से आत्मा में खुशी बढ़ जाती है। इसलिए सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त होने की निशानी है कि जीवन में रहते हुए दुख दर्द का नाम निशान नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि मृत्यु के बाद दुख अशांति से मुक्त होंगे। गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, जो पुरुष शरीर रहते हुए काम और क्रोध के आवेग को सहन कर लेता है वही सुखी और योगी है। गुरु प्रदत्त ज्ञान के आधार पर जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का हम मुकाबला कर सकेंगे। जीवन में आने वाले अनेक उतार चढ़ाव में एक रस रह सकेंगे। गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, अर्थात न हम किसी से परेशान हो और न ही कोई हमसे परेशान हो, और जो हमें ऐसा बनाने वाले हैं वही हमें आगे बढ़ाने वाले हमारे सच्चे गुरु हैं। गुरु किया ही जाता है आत्मा की सद्गति के लिए। दुनिया में न जाने कितने ही बड़े बड़े ज्ञानी गुरुजन हुए, कितना ही उन्होंने दुनिया को अपने ज्ञान से अभिभूत किया। फिर इतनी ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आज तक कोई की भी सद्गति अर्थात जीवन में रहते हुए दुख दर्द से सदाकाल की मुक्ति क्यों नहीं हो पाई? इतने गुरु करने के बाद भी, गुरुओं से इतनी दीक्षा मंत्र लेने के बावजूद भी आज दुख अशांति क्यों बढ़ रही है? इतने पूजा पाठ, यज्ञ, दान, हज, नमाज, प्रेयर, सत्संग, गुरुवाणी इत्यादि कर्म करते हुए भी कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। सभी सिर्फ भटक रहे हैं। अनेक ज्ञानी मनीषियों के मार्गदर्शन के बावजूद भी आज समाज कुमार्ग पर अग्रसर है। धर्म के प्रवचन देने वाले गुरुओं के होते भी आज समाज में धर्म में अरुचि, धार्मिक दंगे, भगवान के प्रति अनास्था, सांस्कृतिक और चारित्रिक पतन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। गुरुओं द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से समाज में सुख शांति स्थापन होने की जगह हर एक के मन में दुख अशांति व्याप्त होती जा रही है। गुरु तो जन्म जन्मांतर होते रहे। द्वापर कलयुग में गुरुओं की भरमार हुई और रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती चली गई। अज्ञान का अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सब ठोकरें खाकर दुखी होते रहे। इतने ज्ञान प्राप्ति के बावजूद भी लोगों में अज्ञानता ने क्यों घर कर रखा है? इन सब का मूल कारण है अनेक मत। आज गुरुजन अनेक हो गए हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग हो गई है। लोग अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति के लिए अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लेते हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराओं पर चलते हैं, किंतु कहाँ भी जाता है तुंडे तुंडे मथिर बिन्ना। अनेक तरह के जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों ने भी आज लोगों में मतिभ्रम पैदा कर दिया है। शास्त्रों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं जो अलग अलग गुरुओं के द्वारा मिलती है, उससे आपसी मतभेद बढ़ गया है। धर्म गुरुओं ने जो रास्ता बताया उसी परंपरा में चल रहे हैं और वो परंपरा ही धर्म बन गया है। इन्हीं गुरुओं की बातें, जिसमें शास्त्रों की बातों का प्रचार किया जाता है, जिसका कोई प्रूफ प्रमाण नहीं दिया जाता है, इन क्रियाकलापों को ही भक्ति कहा जाता है। इसलिए अनेक गुरुओं के द्वारा आती है भक्ति और एक सच्चे सद्गुरु के द्वारा आता है ज्ञान, जिसके लिए गीता के 2 अध्याय के 41वें श्लोक में बताया गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिना। अनिश्चयात्मक मत अनेक है परंतु निश्चयात्मक मत एक होती है। तो जो अनेक गुरु अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं, मत मतांतर फैलाते हैं, उस मत मतांतर से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? और ही लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा।
तो आज की कलह कलेश वाली कलयुग की दुनिया यही सिद्ध करता है कि आज सारी दुनिया एक सच्चे सद्गुरु को छोड़ अलग अलग गुरुओं की मत पर चलने लग पड़ी है और यही दुनिया में लड़ाई झगड़ा और दुख बढ़ने का मूल कारण बन गया है। कहते भी हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जितना एक सतगुरु का संग करेंगे, एक सच्चे गुरु के प्रति आस्थावान रहेंगे तो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। किंतु अगर एक को छोड़ अनेकों को भजते रहेंगे तो अंत में निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात अनेक गुरु मिलकर भी एक सद्गुरु के बराबर हो ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है, संत संग अपवर्ग सुख, दरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि तुरीह सम, जो सुख लब सत्संग। अर्थात इस दुनिया में जो भी संत बनकर बैठे हैं उनको और साथ ही विष्णुलोक के सुख, स्थूल धन संपत्ति आदि इन सब को एक तराजू के पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में उस एक महादेव जो वास्तव में सदा सत्य और सच्चा अविनाशी संग देता है उसको रखो, तो वो सद्गुरु ही भारी होगा। गुरु अर्थात वजनी, गुरु उसको कहा जाता है जो भारी होता है। इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े धर्म पिताएं आए वे तो दुनिया के आकर्षण में आकर नीचे गिर गए, तो फिर उनको गुरु कैसे कहा जाए? उनकी तो स्वयं की ही सद्गति नहीं हो पाई। सद्गुरु को कोई का भी प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। आज संसार में अनेक ऐसे भी गुरु हैं जो श्री श्री 108 या 1008 जगत गुरु का टाइटल भी धारण करते हैं, जैसे श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी जगत गुरु महाराज। परंतु उन्हें सारी जगतवासी तो दूर, सभी भारतीय भी उन्हें अपना गुरु नहीं मानते। जगत का सच्चा गुरु तो उसी को कहा जा सकता है जो समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त बने। क्या आज के सारे जगत गुरुओं को जगत का उद्धारक माना जा सकता है? क्या स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण जगत का उद्धार किया? अगर उन्होंने संसार का उद्धार किया होता तो आज दुनिया का नजारा कुछ और ही होता। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने अपने समय में भारत को रसातल में जाने से बचाया है, किंतु सारी दुनिया की सद्गति का ज्ञान तो उन्होंने भी नहीं दिया। नियम तो ये है कि वानप्रस्थी के बाद ही गुरु किया जाता है, परंतु आज की दुनिया में तो गुरु बचपन से ही करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नहीं करेंगे तो ये अनहोनी हो जाएगी। आज के गुरु तो पैसा लेकर दीक्षा देते हैं। गुरु तो भगवत प्राप्ति के मार्गदर्शक होते हैं, परंतु खुद ही भगवान बनकर बैठ गए और अपनी ही पूजा करवाते हैं, पाँव पड़वाते हैं, यहाँ तक कि लॉकेट बनवाकर गले में डलवाते हैं जिससे वो स्मरणीय बने रहे। कहा जाता है, सद्गुरु निंदा सुनिए न काना, होए पाप घौ घात समाना, सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। इस बात को दुनिया में जो भी गुरु है वो अपने पर लागू कर अपने फॉलोअर्स को डराते हैं अथवा अपने अधीन में रखने की कोशिश करते हैं, परंतु वास्तव में ये एक सद्गुरु की बात है, न कि मनुष्य गुरुओं की बात। आज के गुरुओं में और एक सच्चे सद्गुरु में बहुत अंतर है। सभी गुरुओं को सद्गुरु की उपाधि नहीं दी जा सकती। कहते हैं, बड़े चले बड़ाई में, रोम रोम में अहंकार, सद्गुरु का परिचय न दे तो चारों वर्ण समान। इंसान अपनी चारों ओर व्याप्त कीर्ति में चाहे कितना ही डूबा रहे, कितना ही अहंकारी क्यों न हो जाए, किंतु यदि सद्गुरु का परिचय नहीं है तो कोई भी वर्ण वाला हो और कितना भी ऊंच मर्तबा वाला हो, कोई काम का नहीं है। उसकी कीर्ति सब बेकार है। इस दुनिया में